नमस्कार। आप सभी लोगों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी सहित अन्य एजेंसियां, उनका अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनके राजनीतिक विरोधियों को दबाया जा सके। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और वो 10 दिन के ईडी की पुलिस हिरासत में है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो ईडी द्वारा किया गया है, जो कल प्रमुखता से सभी अखबारों ने रखा था, ईडी का साफ कहना था कि सत्येंद्र जैन जी आरोपी नहीं है, उनसे मात्र पूछताछ की जा रही है। तो हमारा सवाल है कि जब सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है तो उन्हें किस बुनियाद पर पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ये भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जब भाजपा की बारी आती है तो ये जो एजेंसियां हैं, ईडी सहित अन्य एजेंसियां, ये कहाँ चली जाती हैं। उनके मंत्री ईश्वरप्पा की बात हो, कल आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा घोटाला जो है वो विभिन्न समाचार पत्रों में छपा है। उनकी पत्नी के नाम पर कंपनी को पीपी किट सहित अन्य चीजें दुगने दाम पर सरकार को सप्लाई की गई है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ललित मोदी से लेकर कई लोग जो हमारे देश का पैसा लेकर भाग गए, उनके खिलाफ तो ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब बारी आती है आपकी, तो आपके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां क्यों और किसकी शय पर कार्य करती है। आम आदमी पार्टी के 44 विधायकों के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी थी। हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में सीबीआई का छापा पड़ा था, उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई का छापा। ये सब दर्शाता है कि ये जो भाजपा है, ये अपने राजनीतिक विरोधियों से डरती है, जिनका सामना वो मुद्दों पर नहीं कर सके, उनके लिए इस तरह की केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश में लगातार सक्रिय थे और लगभग 2 महीने से उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की जो असलियत लोगों के सामने लाई, उससे ये सरकार बौखला गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया जी ने जन शिक्षा संवाद कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं इन एजेंसियों को और हमारी जो केंद्र की सरकार है, इसको हिला दिया। इसी प्रतिशोध के चलते जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रदेश में लगातार जनाधार बढ़ रहा है हमारे नेताओं के खिलाफ, एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई है। हमारा कहना है कि अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को रोक सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस देश में, इस प्रदेश में शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, रोजगार की बात करना अगर कहीं गुनाह है तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी आम आदमी के हित में ये गुनाह एक बार नहीं बार बार करेगी। हमारा आग्रह माननीय मोदी जी से कि आपने जो कार्रवाई करनी हो आप एक बार कर लीजिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लीजिए, सभी विधायकों को, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिए। जो करना है एक बार कार्रवाई कीजिए। ये बार बार आपका गिरफ्तारी का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये तय है, जनता बदलाव चाहती है, जनता ने मन बनाया है। और ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है राजनीतिक प्रतिशोध में, इसके बाद आम आदमी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत से हम लोग फील्ड में जुटे हैं ताकि ये बदलाव का सपना साकार हो सके। धन्यवाद। पंडित जी, आपका कहने का मतलब है कि जो सत्येंद्र जैन पर जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल निर्दोष है, बदले की भावना से। देखिए, कल ईडी के अधिकारियों का ही बयान था कि सत्येंद्र जैन जी आरोपी नहीं है, ही इज नॉट एक्यूज्ड। सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है। जब एजेंसियां खुद मान रही है वो आरोपी नहीं है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया या इस तरह से उन्हें रिमांड पे लिया गया, ये कई सवाल है। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग के, प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ देर पहले ऐसे मामले पर कार्रवाई होती है जो 8 साल पुराना था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब से केजरीवाल जी की कांगड़ा रैली कामयाब हुई है,
तब से निश्चित तौर पे भाजपा में बौखलाहट नजर आ रही है। उनके नेता सब यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद ही ये सब जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हुआ है। जी, किसी और का कोई सवाल हो? थैंक यू।